नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। मायका माँ से है ना, प्यारा टॉपिक। मायका माँ से कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी माँ का शब्द सुनते ही। मायका माँ से आज तो हमारे मन की बात हो रही है। भावना मैम आज हमारे मन की बात करने वाली। जी हाँ, मन की बात भावना के साथ। और हमारा टॉपिक है मायका माँ से। किस किस को लगता है कि ये बात सत्य है कि मायका सिर्फ माँ से होता है। बिल्कुल सही बात है। बिना माँ के मायके की ना कीमत नहीं होती। और इस चीज को बेटियों से ज्यादा कोई और समझ नहीं सकता कि मायका हमारा मम्मी से है। हम घर जाते हैं, हम जैसे ही घर के अंदर एंटर होंगे ना, सबसे पहले देखेंगे मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। पापा से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे, मम्मी कहाँ है। और जब मम्मी नहीं दिखती, अरे आप उनको पता था ना मैं आने वाली हूँ, और फिर भी पता नहीं कहाँ चली गई हैं। और 2 मिनट बाद जैसे ही सामने से मम्मी आती दिखती है तो भाग के जाते हैं, उनको गले लगा लेते हैं। अरे मैं इतनी देर से आ चुकी हूँ और आप घर पे ही नहीं हो। ऐसा सब फील करते हो ना, करते हो ना। मैं भी फील करती हूँ। मेरी तो मम्मी भी नहीं है, मेरी सासू माँ भी नहीं है, दोनों नहीं है इस दुनिया में। और मैं इस चीज़ को बहुत अंदर गहराई तक फील करती हूँ, बहुत गहराई तक फील करती हूँ। हम आज का जो टॉपिक है ना, शुरू करते हैं। एक लड़की का जन्म जब होता है ना, उसकी किस्मत, उसकी डेस्टिनी उसी दिन लिख दी जाती है। उसके ऊपर कर्तव्य का भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार उसी दिन तय हो जाता है कि इसकी जिंदगी आगे चलने वाली कैसी है। फिर वो चाहे धीरे धीरे जब अपने बाप के घर बड़ी होती है, सियानी होती है, तू घर से बाहर मत निकलियो, बाप की इज्जत तेरे हाथ में है। तू घर से बाहर मत निकलियो, तेरे भाई की इज्जत तेरे हाथ में है। हर वक्त एक लड़की को इसकी इज्जत तेरे हाथ में, इसकी इज्जत तेरे हाथ में मायके में रहती है तो उसका सारी इज्जत का दारोमदार लड़की के ऊपर। और जब शादी करके जाती है, पूरे समाज की, पूरे घर की इज्जत तेरे हाथ में। एक लड़की कब औरत बन जाती है और इन सारे फर्ज को निभाते निभाते कब मां बन जाती है, उसे पता भी नहीं चलता कि समय कैसे पलट गया। वो इतनी सयानी हो गई कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर चली गई। जब वो नन्हे हाथों में उस बच्चे को उठाती है और बस बार बार यही देखती है और कहती है कि जो मैंने सहा मैं तेरे को नहीं सहने दूंगी, मैं तेरे को नहीं सहने दूंगी। होता है ना। अपने अंदर झांक के देखना, जब अपने बच्चे को हाथ में लिया होगा, अगर लड़की हाथ में हुई है तो भी यही कहेगी, लड़का हाथ में हुआ है तो भी यही कहेगी, मैं वो सब तुझे नहीं सहने दूंगी। क्योंकि एक माँ का रिश्ता 9 महीने ज्यादा होता है, सारे फर्जों से 9 महीने ज्यादा होता है एक माँ का रिश्ता। और वो बच्चे की सांसें उसके अंदर पनपती हैं, वो बच्चे के पैरों, कदमों की चहल पहल से, कदमों के चलने से पता लगा देती है कि ये अब नेक्स्ट क्या करने वाला है। माँ को सब पता चल जाता है। बच्चे इस चीज को ना कैजुअल ले लेते हैं। आपको क्या पता, आपको, आप कौन सा बाहर जाते हो, आप कौन सा घर से निकलते हो। पहले की औरतें घर रहती थी और वो पर्दे में रहती थी, समाज के, अपने पति के पता नहीं कितने ना जाने अपने कंधों पे इन सारे बोझों को लेकर बैठी होती थी। यहां मैं एक छोटी सी स्टोरी से बात करती हूँ। चाहे वो भगवान हो, एक नॉर्मल इंसान हो, जब पार्वती माँ ने गणेश का बाहर पहरा देने के लिए कहा और शिव भगवान जब आए तो वो बार बार कह रहे हैं कि मैं उनका पति हूं, मुझे जाने दे, लेकिन गणपति गणेश जी नहीं मानते तो शिव उनका सर धड़ से अलग करते हैं। जब माँ शिव पार्वती माँ बाहर आती हैं तो वो विलाप करती हैं और जिद करती हैं कि अगर मेरा पुत्र का आपने शीश नहीं लगाया, उसको जिंदा जीवन दान नहीं दिया, तो मैं पूरी सृष्टि को विनाश कर दूंगी। और फिर शिव भगवान कहते हैं कि उत्तर दिशा में जो कोई पहले दिखे उसका शीश लेके आओ और इसको जीवित करेंगे। और सबसे पहले हाथी का आगमन देखते हैं और
गणपति का चेहरा आज भी हाथी के फेस से मिलता है। और आज जब भी कोई पूजा होती है, कोई भी शुभ कार्य करा जाता है, तो गणपति को पहले विराजमान करा जाता है और हमारे श्री गणेश के बाद सारे कार्य सफल होने शुरू होते हैं। एक माँ की ताकत यहाँ से पहचानो कि चाहे वो भगवान हो, एक नॉर्मल इंसान हो, एक माँ की ताकत कोई उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कैसे। अब एक दूसरी तरफ DDLJ मूवी थी, जब काजोल की कहानी चल रही होती है शाहरुख खान के साथ, और वो उसको पता चल जाता है कि ये शाहरुख खान से प्यार करती है, तो हाथ में लेके कहती है कि मैं अपनी लड़की को सब नहीं सहने दूंगी जो मैंने सहा। हमारी माँओं ने ना बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है। उसका अंदाज़ा भी लगा पाना बहुत मुश्किल है, उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। आप बच्चा कहीं से भी आएगा, ऑफिस से आए, खेल के आए, सिर्फ माँ ही होती है। खाना खाएगा, खाना खा लिया, वो उसका तो नींद में भी होगी ना, पहला शब्द ही यही होता है, खाना खा लिया, खाना खा लिया। कोई और नहीं पूछता, कोई और नहीं पूछता सिवाय माँ के। कोई और इस चीज को नहीं पूछता कि खाना खा लिया, सिर्फ माँ ही पूछती है। और हम माँ को नजरअंदाज कर देते हैं। हम आज भी माँ को फोन करते हैं सिर्फ काम के लिए, सिर्फ काम के लिए। कभी एक बार पीछे अपनी दिमाग में जाकर देखो कि आपने माँ को उसका हालचाल पूछने के लिए कब फोन किया था। हम जब भी फोन करते हैं, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए। हम सिर्फ इसीलिए फोन करते हैं कि हमें मम्मी से कुछ ना कुछ चाहिए, हम इसलिए फोन करते हैं। कभी हमने माँ के पास जाकर पूछा है कि मम्मी आपको क्या चाहिए, मम्मी आपको क्या चाहिए? वो ससुराल की, हर इंसान की, अपने बच्चों से, अपनी हर एक से बेइज्जती भी कराती है, सुनती भी है, डांट भी खाती है, फिर भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटती। 4 बच्चे होंगे ना, वो चारों को अपने दम पे अकेले पाल लेगी, लेकिन वही 4 एक माँ को नहीं पाल सकते। जब माँ बीमार होती है ना, चारों एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं, कौन इलाज कराएगा, कौन इलाज कराएगा, कौन इलाज कराएगा। आप आजमा कर देखना, जिंदगी की कड़वी सच्चाई है ये। एक माँ बाप सभी बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर अपनी एक माँ को नहीं पाल सकते। एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। जब डिस्चार्ज का टाइम आता है ना, कोई इधर उधर सब हो जाएंगे, जो सबसे वीक बच्चा होगा ना, वो अपने घर लेके आएगा, माँ की सेवा करेगा। और जो थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, वो दाएं बाएं होने लग जाते हैं। एक बात बता दूं, मायका माँ से है। उन घरों से पूछो जिनके घर में माँ नहीं है। जब घर जाती है ना बेटी, दरवाजे देखती है, कमरे देखती है, और जिस धड़ल्ले से उस हर चीज पे वो हाथ रख लेती थी, और माँ के जाने के बाद वो भाभी से 10 बार पूछेगी, इस चीज को उठा लूं, इस चीज को कर लूं, 10 बार पूछेगी वो, लेकिन वो उस हक से नहीं जा पाती। जब तक माँ बाप है, माँ बैठी है, उससे रोज बात करो, उसकी मन की पूछो, उससे मेल मिलाप रखो। ये नहीं कि अपनी दुनिया में उसको छोड़ दो, उसने कभी आपको नहीं छोड़ा। मैं आपको अपना एक केस बताती हूँ। मेरे पास एक केस आया। एक बार एक 4-5 साल का बच्चा होता है, हार्डली 4.5 साल का, मेरे पास केस आया था काउंसलिंग के लिए। 4.5 साल का बच्चा होता है। वो ना दोपहर का टाइम होता है, माँ जो है स्कूल से आती है, 3:30-4 बजे स्कूल की छुट्टी होती है। वो स्कूल की ना प्रिंसिपल होती है। और जैसे ही बच्चा, मतलब सबके घर, चाचा के घर दरवाजा नॉक करते हैं, सब सो रहे होते, कोई नहीं खोलता। वो बच्चा ना पैर नंगे सड़क क्रॉस करके, इतनी दूर स्कूल होता है, माँ के स्कूल पहुंच जाता है। उस माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसी वक्त रिजाइन कर देती है कि पहले मेरा घर, पहले मेरा बच्चा। वो रिजाइन कर देती है। अगर वो चाहती तो घर में आके सबसे बात कर सकती थी ना, हस्बैंड से बात कर सकती थी ना, पर माँ थी,
उसने रिजाइन देना कि जब तक मेरे बच्चे थोड़े और बड़े नहीं हो जाते मैं काम नहीं करूंगी। वो काम नहीं करती। एक और केस बताती हूँ मैं आपको। मेरे पास केस आया, माँ की डेथ हो जाती है और जब वो बीमार चल रही होती है 15-20 दिन पहले, उनका ये डिस्प्यूट भी होता है प्रॉपर्टी को लेकर। फादर के जाने के बाद डिस्प्यूट भी होता है। माँ बाप, लड़का हो लड़की हो, दो बेटा बेटी हो या बेटे हों, बराबर आज की डेट में सबको दिया जाता है, सब कुछ बराबर दिया जाता है। लेकिन आजकल भाभियों को इस चीज की दिक्कत हो जाती है कि लड़की है, इसका शेयर नहीं बनता। अगर माँ बाप ने दिया तो कुछ सोच के दिया है ना। अगर माँ बाप ने दिया तो कुछ सोच के दिया है, क्योंकि उन्होंने, माँ ने अपने आप को रिश्ते देखा है। वो कहते कि मेरी बेटी किसी और के आगे हाथ ना फैलाए। वो सिक्योर करके जाते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, आजकल सब बराबर हैं। और बेटा बहू कहते हैं कि अगर घर में एंटर हो गई तो टांगे तोड़ देंगे। और लड़की डर के मारे जाती नहीं है। लड़की डर के मारे जाती नहीं। यहां समझने वाली बात है उनके साथ हुआ क्या। मां के जाने के बाद 15 दिन के अंदर वो उस मकान को इसलिए सेल कर देते हैं कि लड़की बहन कहीं हिस्सा मांगने ना आ जाए। और जबकि ऐसा कुछ होना भी नहीं था, कहीं वो हिस्सा मांगने ना आ जाए। और क्या होता है 15 दिन के अंदर, जब वो कोठी, आप ये देखो कि आप यहां से कनेक्ट करो, मां घर से पैर निकले, मां उड़ी, और वो छत जहां वो 40 साल से उस घर में रह रहे थे, वो छत भी उनके साथ चलेगी, चाहे कारण वो कुछ भी बना। पुश्तैनी मकान होता है, माँ बाप की ब्लेसिंग्स होती हैं। आप ये देखो कि कैसे माँ गई, छत गई, रह भी तो सकते थे ना। देखते तो सही कि बहन आती भी है या नहीं आती, देखते तो सही। आधे से ज्यादा कलेश, आधे से ज्यादा माँ को काटना, माँ बाप को काटना, घरों में यही चल रहा है, यही चल रहा है। एक बात बता दूं, जिस दिन माँ दीवार पर लटक गई ना, उस दिन फोन की घंटी 11 बजे, अगर रोज माँ का 11 बजे फोन आता है ना, ऐसे बार बार पागलों की तरह, अभी फोन आया, अभी फोन आया, अभी फोन आया, हाय मेरे को कुछ बताना है, मेरे को बताना है। लड़की बता नहीं पाएगी किसी को। अपने जीते जी माँ की कदर कर लो। जब वो 4 को अकेले पाल सकती है तो क्या वो 4 एक माँ को नहीं पाल सकते। कदर कर लो माँ की, जीते जी कदर कर लो। वृद्धाश्रम में ये बढ़ती जा रही है नंबर्स। क्यों इतने हम नाशुक्रे होते जा रहे हैं आज की डेट में, इतने नाशुक्रे होते जा रहे हैं कि एक माँ को नहीं रख सकते। एक कोख से, उसी कोख से लड़का भी पैदा होता है, उसी कोख से लड़की भी पैदा होती है। मैं कहती हूं अगर लेने का अधिकार रखते हैं ना सभी, तो फर्ज का भी, कर्तव्य का भी अधिकार रखें उस मां को संभालने का। यहां हम चूक जाते हैं। कभी पैसे बाप से छुप कर वो देती है, कभी आटे के डब्बे में रखेगी, कभी किसी घर के चीनी के डब्बे में रखेगी। वो कहां से पैसे निकाल निकाल के, और पापा मना कर रहे हैं और वो चुपके से ऐसे हाथ पकड़ा दे कि तू जा, मैं देख लूंगी। कौन करता है? सिर्फ माँ, सिर्फ सिर्फ माँ। एक छोटी सी विजुअलाइजेशन कराती हूँ। आंख बंद करो। जो भी आज मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं ना, मायका माँ से को, एक बार अपनी आईज क्लोज करो। क्लोज योर आईज। आपके सामने आपकी माँ बैठी है, चाहे वो दुनिया में है या नहीं है। अपनी माँ से आंख मिलाओ और उनसे बोलो, जो भी आज तक मैंने आपके साथ किया उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया मैं सॉरी बोलती हूँ, और आपने कुछ भी मेरे साथ ऐसा किया मैं आपको फॉरगिव करती हूँ। हमारा रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा है। हर जन्म में आप ही मेरी माँ बनो, ऐसा मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। और अपनी माँ को गले से लगा लो।
देखो कितनी ठंडक मिलेगी आपको, देखो कितनी ठंडक मिलेगी। ओपन योर आईज। कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको क्या फील हुआ, क्या फील हुआ जब आपने ये विजुलाइज किया कि आपकी माँ आपको ब्लेसिंग दे रही है। आपको बुखार होता है, पूरी पूरी रात बैठेगी और आपकी सेवा करेगी कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। एग्जाम डेज में पागलों की तरह 2-2 बजे तक घूम के बैठती रहेगी, चेक करती रहेगी इसने खाया, कुछ खाने को तो नहीं चाहिए, इसका पेपर अच्छा हो जाए। पूरी पूरी रात उस कमरे में बैठी रहेगी। सिर्फ माँ ही ये सेक्रीफाइस करती है, सिर्फ माँ ही ये सेक्रीफाइस करती है। पर हम इस सेक्रीफाइस को नाशुक्रा कर देते हैं। कई बार हम लोग ना शादी के बाद, सास भी माँ होती है, हम उनके साथ भी ऐसा करते हैं। मेरी भी सास थी, मेरी भी नोक झोंक होती थी, पर मेरे अंदर ये था कि घर का जीव है, घर का जीव है। माँ अगर, मायका अगर हमारा प्यार मोहब्बत का है ना, वहाँ शेल्टर मिलता है, तो ससुराल हमारी कर्म भूमि होता है। वो ससुराल में जो माँ होती है ना, हमें वो समाज से लड़ने का तरीका सिखाती है। वो हमें समाज में लड़ने का तरीका सिखाती है कि किस तरीके से सामने वाले को फेस करना है। वो जो कड़वा बोलती है ना, वो कड़वाहट में भी हमारी एक सीख छुपी होती है। ये हम पर डिपेंड करता है कि उस सीख को हमने लेना कैसे है, उस सीख को हमने लेना कैसे है। माँ अगर प्यार से सिखाती है तो सास उस काम को, कर्मों की उस चीजों को, लड़ाई को जीतने का तरीका सिखाती है। लड़की को और स्ट्रांग बनाती है कि कल को वो समाज में जाकर उसके घर में उसकी इज्जत नहीं हो रही है तो उसके लिए स्टैंड कैसे लेना है, उसके लिए स्टैंड कैसे लेना है। मैंने 23 साल में कभी घर को लॉक नहीं लगाया था, कभी लॉक नहीं लगाया था। आज जब मैं लॉक लगा के घर से बाहर निकलती हूँ ना, मैं 2 बार चेक करती हूँ, 2 बार मैं चेक करती हूँ। आई होप मेरी इस बात से आप सभी एग्री कर रहे होंगे। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, होता होगा कि आपके घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो आप किसके भरोसे अपने बच्चे को छोड़ोगे, आप किसके भरोसे अपने घर को छोड़ोगे। अगर मेड से भी काम करा के निकलना है तो मेरे बैठे बैठे सारा काम कर ले, क्योंकि घर में कोई है नहीं, माँ नहीं है, घर में माँ नहीं है। अपनी माँ की कदर कर लो, जीते जी अपनी माँ की कदर कर लो, क्योंकि ये हाथ कब फिसल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। और माँ सिर्फ दीवार पर एक तस्वीर में बन के रह जाएगी और कुछ भी नहीं होगा, और कुछ भी नहीं होगा। इस चीज की कदर कर लो। और कुछ भी नहीं जीवन में रखा है, अपनी माँ से प्यार करो, अपनी माँ से। आज की डेट में 50 साल के बाद जो एक औरत, एक माँ घर में पूरे परिवार को अपने 50 साल की उम्र तक आते आते सब कुछ देती है, स्टैंड कर लेती है, और जब मास्टर शेफ तक पहुंचती है तो आप ये देखो कैसे अपना नाम कमा के आती है। और उसी माँ की हम खाने की तारीफ भी नहीं करते। आपको कुछ बनाना नहीं आता, आप तो रहने ही दो, आप तो चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता बाहर हो क्या रहा है। क्यों? माँ को कुछ नहीं पता? कुछ भी नहीं पता माँ को? माँ को सब पता है, सब कुछ पता है माँ को। वो मास्टर शेफ तक पहुंची 50 साल की उम्र में। आप देखना, मैं तो रोज देखती हूँ। अंजू जी, मंजू जी, देखो फाइनल में पहुंच गई हैं वो, अंजू जी, मंजू जी। और आप कहते हो माँ को कुछ नहीं आता। और आज वही बच्चे, उनकी पहचान अपनी माँ से हो रही है कि ये मास्टर शेफ के मंजू जी, मंजू जी गई हैं, उनके बच्चे हैं। माँ बाप की कदर कर लो, नहीं तो भगवान आपको करवा देगा माँ बाप की कदर, भगवान आपको करवा देगा। क्योंकि 360 डिग्री ऐसे घूमता है, कब 360 डिग्री का पहिया आपके पास वापस आके खड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। इस चीज को समय रहते समझ लो। माँ माँ होती है, मावा ठंडियां छावा, मावा ठंडियां छावा। जीते जी उनकी कदर कर लो। बाद में तो वो तो बस एक ऊपर से ही ब्लेसिंग दे रही होगी और कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ब्लेसिंग दे रही होगी।
छुप के पैसे भी वही देती है। आज की डेट में जो ये लड़कियां जो इतनी आज की डेट में पढ़ लिख गई हैं ना, मैं कहती हूँ लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। पहले हमारी माएँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थीं, पर उन्हें चूल्हे घर तक ही सीमित सब कुछ होता था और रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य समझ करना ही उनको सब आता था, और उन्होंने आज तक वही किया। आज की डेट में जो लड़कियां अपनी इतनी सक्षम हो रही हैं ना, वो क्यों हो रही हैं? यहाँ समझने वाली बात है कि वो क्यों हो रही हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी दादी, नानी, माँ को सफ़र करते देखा है कि जो उन्होंने सफ़र किया हम वो नहीं करेंगे। बस यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है। वो ये तो कहती हैं कि जो मेरी माँ ने सफ़र किया, फाइनेंशियली सफ़र किया, हर वक्त ऐसे पैसे के लिए उन्हें हाथ करना पड़ता था, आज लड़की को ऐसे हाथ नहीं करना पड़ता, वो इतनी सक्षम है। बस वो यहाँ आकर ना इस चीज़ को तो अपना लेती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, लेकिन उसका बस वो मिसयूज़ करने लग गई है। थोड़ा सा अगर वो लड़की यहाँ संभल जाए ना, बैलेंस करना सीख ले, तो ये जो घरों में इतने रिश्ते टूट रहे हैं, इतनी खराबी हो रही है ना, वो वहीं ख़त्म हो जाएगी, वहीं ख़त्म हो जाएगी। कोई कलेश ही नहीं रहेगा घर के अंदर। क्योंकि फीमेल एनर्जी, अभी लास्ट सेशन में मैंने आपको फीमेल और मेल एनर्जी के बारे में बताया था, वो एनर्जी हाई हो गई है, 90% पे पहुंच गई है। बस उसको हमने 70-30 पर करना है, 70-30 पर करना है कि जहां पर औरत की तरह अपनी झुकने की जरूरत है तो वहां झुके, और जहां पर काम करना है, ऑफिस संभालना है, 30% में मेल एनर्जी एक्टिवेट है, उसको संभाल के चले। फिर देखो कैसे संभाल होती है घर के अंदर, कैसे संभाल होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि एक लड़की बहू बनकर आती है और माँ को इतना चाव होता है, क्योंकि उसका ना अपने बेटे के अंदर मोह फंसाते हैं। माँओं का ना सबसे ज्यादा मोह अपने बेटों में होता है, वो उसके आगे कुछ नहीं समझती हैं, बड़े चाव से शादी करती है, और वो लड़की उनकी दुखती दर्द समझ जाती है कि ये इज्जत वाले लोग हैं, इनके साथ कैसे मिसयूज करना चाहिए। कभी अपनी जिंदगी में उसने अपने सास ससुर की कदर नहीं करी होती, कभी पानी नहीं पूछा होता, और वो माँ जैसे अपने बच्चे को हाथ में खाना देने जाती है ना, वो सास माँ जो होती है, डगमग उसके पैर चल रहे होते हैं, और थाली सजा के बहू के कमरे में रोज 9 साल उसने दिए होते हैं, 9 साल हाथ में पकड़ाती है। बेवकूफ थी ना, बेवकूफ थी ना। क्यों? क्योंकि माँ थी, उसने कहा मेरे दोनों बच्चे बराबर। और जब उसका, क्योंकि अंदर अंदर वो खत्म हो चुकी थी, टूट चुकी थी, जब उसका अंत समय आया ना, बस उसने एक ही बात कही कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, बस मेरी सेवा ना लिखी हो इनके साथ, मैं ऐसे ही चली जाऊं। भगवान ने उसके सेक्रीफाइस की इतनी लाज रखी कि किसी से बिना सेवा कराए चुपचाप चली गई। कई बार माँ को इतना भी दुख ना दो, ना वो कह सके ना कुछ कह सके, क्योंकि कहते हैं माँ की दुआ और बद्दुआ में बड़ी ताकत होती है। माँ की दुआ और बद्दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआ कब आपको सक्सेस दिला दे और बद्दुआ कब आपको फर्श पर गिरा दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अर्श से फर्श पे गिरते पता भी नहीं चलेगा, और आप कहोगे मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। इसलिए माँ बाप की कदर करो, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार डालो कि आपके साथ वो बैलेंस बनाकर आपके आज अगर अपने बच्चों के साथ आप खड़े होते हो ना, तो कल को बच्चे भी आपके साथ खड़े हों। जॉइंट फैमिली में ये चीज़ें जल्दी पनप ले जाती हैं। जितनी ये न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं ना, बच्चों में कहीं ना कहीं सिर्फ सिमट के और अपनेपन में ही रहने की आदत हो गई है, तो वहाँ पर वो एक स्क्रीन के अंदर सिमट कर रह गए हैं, बच्चे सिमट कर रह गए हैं। इसलिए आपको आई होप आज की ये क्लास मेरी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं, क्योंकि ये जो आज माँ के ऊपर टॉपिक था ना, इस पर तो जितनी बात करी जाए उतनी कम है, जितनी बात करी जाए उतनी कम है। बस मैं एक ही बात कहूँगी
कि अगर माँ आपकी जिंदा बैठी है, मेरी क्लास के बाद एक फ़ोन उठाना और कहना मम्मा आई लव यू, मैं कल आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ, मेरे लिए ये बनाना। देखो आपकी माँ की टांगों में दर्द होगा, लेकिन उसके पड़ोसियों की टांगें लग जाएंगी। इतनी तेज फुर्ती से काम करेगी वो, और आपके लिए सब कुछ बनाएगी जो आप पसंद करते हो। कौन करता है? कोई नहीं करता, सिर्फ माँ करती है। माँ से प्यार करो। माँ, भगवान ने ना इसलिए माँ बनाई क्योंकि वो सबके घर जा नहीं सकता था, सबके घर वो जा नहीं सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई, माँ बाप बनाए। जिसने अपने माँ बाप को भगवान का दर्जा दे दिया ना, उसकी सक्सेस निश्चित है। मजाल है उसकी सक्सेस निश्चित ना हो, उसकी सक्सेस निश्चित है। अपने माँ बाप से प्यार करो, समय रहते उन्हें गले लगा लो। कल को कुछ ऐसा घटित हो, उसके कर्जदार ना बनो, कुछ ऐसी अनहोनी के, क्योंकि माँ के दूध का कर्ज हम किसी भी जन्म में नहीं उतार सकते। एक जानवर भी ना जब अपने बच्चे को पैदा करता है ना, वो उसकी कैसे ध्यान रखता है हम सभी को पता है। ऐसे छुपा छुपा के चलेगा। जब चिड़िया सबसे पहले अपना घोंसला बनाती है, हम सब जानते हैं कि अपने बच्चों के लिए जब तक उसके पंख उड़ने लायक नहीं होंगे, वो उसको ऐसे बनाना शुरू कर देती है। बस आज मैं भी थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ इस लेक्चर को देते देते, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स बहुत याद आते हैं जब मैं ऐसी बात करती हूँ। वो जहाँ कहीं भी हैं मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो मेरी ऊपर से ताकत बन के, मेरे को मजबूत बन के खड़ा करके रखा हुआ है उन्होंने। तो समय रहते अपने माँ बाप से प्यार करो। आज का लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट लिख सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे नए मन की बात भावना के साथ, कल रात ठीक 8 बजे। और हमारा कल का टॉपिक फादर के ऊपर रहेगा, बाप का संघर्ष। हमारा कल का टॉपिक रहेगा बाप का संघर्ष। आज हमने माँ के ऊपर बात करी, कल हम फादर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि फादर का संघर्ष ना किसी को दिखता नहीं है। किसी को नहीं दिखता कि हमारे फादर का क्या संघर्ष है। हम हर रिश्ते को आजकल कैजुअल लेते जा रहे हैं। तो कल हम मिलेंगे ठीक 8 बजे मन की बात भावना के साथ, बाप का संघर्ष। कितना पावरफुल है सेशन ये। कल हम मिलते हैं, तो कल 8 बजे मिलते हैं मन की बात भावना के साथ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।